हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के सभी पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड कीटोन्स के पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं और थोड़ा आगे चलकर वीडियो के लास्ट में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के भी पीवाईक्यूज करा दिए जाएंगे। राइट, बाकी आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। राइट, तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, टॉप पीवाईक्यूज एंड साथ ही फार्मूला मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट हो जाता है। राइट, और यहाँ पर देखिए इंस्टा आईडी है, अगर आप में चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो यस जनाब, यहाँ से आप हमसे पूछ बताया जान सकते हैं। बात क्लियर है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारी बातें हो गई तो अब जनाब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था और ये है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। ओके, स्टेटमेंट 1 ये रहा, स्टेटमेंट 2 अच्छा जी, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर से शुरू है। चलिए देखेंगे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। Acidity of alpha hydrogen of aldehydes and ketones is responsible for aldol reaction। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब ये। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होंगे तो वो हो जाएगी कैनी जारो रिएक्शन। अल्फा हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर लिख दें नो अल्फा हाइड्रोजन तो जनाब कौन सी रिएक्शन होती है? कैनी जारो रिएक्शन। राइट, कैनी जारो रिएक्शन हो जाती है, रिएजेंट सेम ही रहते हैं। राइट, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन होती है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप में रिस्पॉन्सिबल होती है क्या एल्डोल रिएक्शन के लिए? यस जनाब होती है। दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? आइए स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। रिएक्शन बिटवीन बेंजल डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट में करना क्या होता है, आपको H2O निकाल देना है। क्लियर है? यस, आइए देखेंगे क्या बनने वाला है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं। बेंजल डिहाइड यानी कि ये हो जाएगी बेंजीन, उस पर हम लगा देंगे CHO ग्रुप तो ये बन जाएगी बेंजल डिहाइड। क्लियर है? अब O को थोड़ा सा ओपन करके अगर बना लेंगे तो आपको मजा आ जाने वाला है। राइट, इस प्रकार से, बिल्कुल इस प्रकार से जनाब। अब किसकी बारी है? इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन होने चाहिए ना, 2 कार्बन होने चाहिए भैया। इथेन 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन बना लिए गए। अब यहाँ पर लगा हुआ है AL, अगर OL होता है तो एल्कोहल हो जाता है, अगर अल लिखा हुआ है दैट मींस एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है ना? तो यस, यहाँ पर आप डबल बॉन्ड O लिखेंगे और यहाँ पर H लिखने वाले हैं। ये हो गई है आपकी इथेनॉल। और यहाँ पर क्या होंगे? CH3 ना, CH3 होंगे। दैट मींस अगर हम यहाँ पर एक H को ऐसे ही रखें और 2 H को ओपन करके बना लें तो क्या कोई आपको तकलीफ है? नहीं ना। और हमने ऐसा किया क्यों है? ये हमने इसलिए किया है ताकि H2O आसानी से आपको अलग होता हुआ दिखाया जा सके। राइट, इसका मतलब जनाब क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट तो बनने वाला है। ओहो, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पर H हो जाएगा, डबल बॉन्ड C बनेगा, यानी कि यहाँ पर CH हो जाने वाला है, देन CHO। बताइए बात क्लियर है या नहीं? ये CH यहाँ से, ये डबल बॉन्ड O हटा, दोनों H हट गए, अब यहाँ से CH देन CHO। दैट मीन्स विल नॉट की वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट तो बनने वाला है बेंजल डिहाइड एंड इथेनॉल से। तो जनाब इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? रिएक्शन बिटवीन बेंजल डिहाइड एंड इथेनॉल विल गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। विल नॉट की वजह से ये गलत हो जाएगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 भी गलत है, मतलब नहीं सॉरी, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 गलत है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन भी 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया है। एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जनाब प्रैक्टिस करते रहना है इस चैप्टर की। ओहो, यहाँ पर भी आपको 4 अप्रैल शिफ्ट 1, क्या आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे? तो करनी पड़ेगी जनाब, 3 क्वेश्चन। चलिए आइए वापस से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करने वाले हैं। राइट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा जी, ये रिएक्शन है ZnHgCl। क्या होता है ये? क्या आपको याद है इस रिएजेंट का क्या काम है? बताइए क्या आपको याद है? ये है जनाब क्लीमेंसन रिडक्शन। ओहो, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है? इसमें डबल बॉन्ड O को तोड़ करके H2O दे दिया जाता है। अगर ये C डबल बॉन्ड O है
तो इसको आप ऐसे तोड़ेंगे, एच एच बांट देंगे हर जगह, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, दैट मीन्स CH2 बन जाने वाला है। बोलिए हाँ कि ना? कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जनाब, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, राइट, COOH नहीं है। दैट मीन्स जो करेक्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो आप जैसे बेंजीन बनाएंगे और यहाँ पर CH2 आ चुका है। बताइए दिखा दें क्या 2H? नहीं दिखाने चाहिए जनाब, नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चों वाली चीजें हो जाएंगी। ये भी टूट जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर भी CH2 आ चुका है। ऐसे आप तोड़ेंगे, 2H यहाँ पर देंगे, 2H यहाँ पर देंगे, तो क्या आपको ये CH2 नजर आ रहा है? यस, CH2 CH3, यही है आपका करेक्ट प्रोडक्ट। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। ओहो, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ये H है, वो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई हमसे, हमने यहाँ पर CH3 मान लिया था। नहीं जनाब, CH3 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ H है, राइट। दैट मीन्स जब आप इसको तोड़ेंगे तो H यहाँ पर होगा, H यहाँ पर होगा, H यहाँ पर, H यहाँ पर, तो CH2 और ये H CH3 होने वाला है। दैट मीन्स हमसे यहाँ पे गलती हुई, हमने यहाँ पर मान लिया था कि ये मिथाइल ग्रुप है, देखा नहीं हमने, पर आपको देखना है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट। बहुत ही शिद्दत के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरा पूरा फोकस आपका स्क्रीन पर ही रहना चाहिए, राइट, अदरवाइज गलतियां हो सकती हैं। चलिए आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत होगा? यहाँ पर इसको इस तरफ किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत होगा? ऑप्शन नंबर 1 2 सेम ही है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो सेम ही लग रहा है। तो हमने आंसर की में कौन सा ऑप्शन सही किया है ये देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर 2 का फर्स्ट सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। दैट मीन्स ये सही है, तो यहाँ पर कुछ गलतियां होंगी। चलिए बाकी आप समझ चुके हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। एलिमेंट्री रिडक्शन में डबल बॉन्ड O को तोड़ना है, H2 दे देना है। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ द करेक्ट रिएक्शन। अच्छा जी, नंबर ऑफ द करेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपसे करेक्ट रिएक्शन चेक करना है आपको, चारों में जितनी है उतनी यहाँ पर लिख देना है। आइए, बेंजीन है आपके पास, देन COCl एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है? एनहाइड्रस AlCl3 है लुईस एसिड। ये क्या है? ये है लुईस एसिड। अब ये अगर लुईस एसिड है तो Cl नेगेटिव को यहाँ से खींच लेगा, Cl नेगेटिव को यहाँ से खींच लेगा, तो AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। बताइए होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जनाब, बिल्कुल होगा। अब इसको हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। AlCl4 निगेटिव बन चुका है, दैट मीन्स यहाँ से Cl जा चुका है, इसका मतलब इस कार्बन पर पॉजिटिव आ चुका है, आएगा ना। अगर क्लोरीन बाहर गया है निगेटिव लेकर के तो कार्बन पर पॉजिटिव छोड़कर तो जाएगा ना, बिल्कुल छोड़ेगा। अब ये वाला कार्बोकेटायन यहाँ से जुड़ जाने वाला है, राइट, यहाँ से जुड़ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो CH2 आपको नजर आ रहा है वो नहीं बनने वाला। भैया CH2 कहाँ से आ गया? डबल बॉन्ड O को आप कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। एनहाइड्रस AlCl3 ऐसा नहीं करता है, राइट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका, सॉरी, ये रिएक्शन 1 गलत हो चुकी है। ओके, आइए सेकंड को देख लेते हैं। COCl H2PdBaSO4, याद आ रहा है कि नहीं? H2PdBaSO4 क्या होता है? रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं हम? बताइए बताइए क्या करते हैं हम? बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं जनाब। COCl यानी कि यहाँ पर COCl किसमें कन्वर्ट होगा? CHO में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पर किसमें कन्वर्ट कराया जा रहा है? COOH में। तो जहां पर बेंजल डिहाइड बनना चाहिए वहां पर आपको बेंजोइक एसिड बनाकर दिया जा रहा है। दैट मींस ये वाली रिएक्शन भी गलत। क्लियर है? क्लियर होना ही पड़ेगा। चलिए एक बार थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए। अब C को देखते हैं। बेंजीन है आपके पास, प्रोडक्ट बन रहा है बेंजल डिहाइड, रिएजेंट क्या है? COHCl एनहाइड्रस AlCl3 COCl। क्या ये पॉसिबल है इन रिएजेंट्स के द्वारा? यस जनाब, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर आपको याद आना चाहिए ये क्या है? गैटरमैन कोच रिएक्शन। भैया गैटरमैन कोच रिएक्शन कुछ और नहीं है, आपने निश्चित तौर पे याद किया होगा। कोच को हेल्प से CO, राइट, CO आपने रटा है, मुझे पता है बिल्कुल। और रटना, अगर रटा नहीं है तो रटिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेम रिएक्शन रटी हुई होनी चाहिए, नाम एक भी गलती ना हो। रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट सब कुछ याद होना चाहिए। अगर समस्या है तो हमारे नेम रिएक्शन वाली वीडियो को प्रीफर करिए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जाइए देखिए, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको, राइट। चलिए बाकी इसका मतलब ये वाला सही है, राइट, क्योंकि बेंजीन से बेंजल डिहाइड और ये रिएजेंट्स हैं, और इसका हमने नाम बता दिया आपको एडिशनली, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये जनाब ये रिएक्शन होती है, और गैटरमैन कोच रिएक्शन में आपको बेंजल डिहाइड एज अ प्रोडक्ट
मिल जाता है, वो भी बेंजीन से। क्लियर है? यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है? और यहाँ पर क्या है, CONH2। जनाब CONH2 नहीं, CONH2 है, तो अगर देखिए CONH2 है तो ये कन्वर्ट होने वाला है CH2NH2 में, ना कि सिर्फ NH2 में। राइट? देखिए ये वाला गलत हो जाएगा। दैट मीन्स सी, यानी कि एक ही रिएक्शन सही है आपकी, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे। चाहिए कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। निश्चित तौर पे हमारी तरफ से पूरा एफर्ट किया जाएगा आपकी उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, राइट? पर्सनल समस्याओं पर नहीं जाना होता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। आइए जनाब, आइए, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है, आपको ए प्रोडक्ट बनाना है, वही आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो ये सी डबल बॉन्ड वो देख रहे हैं ना आप, ये तोड़ दिया जाएगा। राइट? N2H4 इथाइलिन ग्लाइकोल KOH, यही काम है इसका, इसको तोड़ो, H दे दो इधर उधर। अगर आपने H दे दिया तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। दैट मीन्स आप ऐसे बना सकते हैं। ओहो, इतना आसान था क्या? जी हाँ, इतना आसान था। CH3 CH2 CH2 CH3। आइए कहाँ पर है, OH गलत, NNH2 गलत 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 गलत। जनाब ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्या दिक्कत है इसमें? सही जनाब, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप आसानी से इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इन द क्लेसन इस्कीमेटेड रिएक्शन टू प्रिपेयर 351 ग्राम ऑफ डाई बेंजल एसीटोन। हाँ जी, ऐसा नाम है क्या? यस। 87 ग्राम ऑफ एसीटोन, 351 ग्राम ऑफ बेंजल एसीटोन यूजिंग 87 ग्राम ऑफ एसीटोन, द अमाउंट ऑफ बेंजल डिहाइड रिक्वायर्ड इज। ध्यान से देखिए, ये नाम पर नहीं जाना है, राइट? कोई मतलब नहीं है उसका, और पूछा भी आपसे नहीं जाएगा। राइट? ठीक है, आपको 351 ग्राम डाई बेंजल एसीटोन का प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन इतना करना है तो जनाब क्या क्या चाहिए आपको? 87 ग्राम एसीटोन दिया गया है, तो वही आपसे पूछा गया है। अगर 87 ग्राम एसीटोन है तो कितना बेंजल डिहाइड आपको चाहिए? क्लियर है? आइए जनाब, बेंजल डिहाइड बना दें सबसे पहले। बेंजल डिहाइड, ओहो, ये तो जनाब बहुत सारी रिंग बना दी हमने, बहुत सारे कार्बन बना दिए गए थे। बेंजल डिहाइड CHO, और क्या है, एसीटोन। एसीटोन का मतलब क्या हो जाता है? सिंपल है भैया, CH3CH3OO। ये क्या है? एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। राइट? क्लियर? ये हो गई बेंजल डिहाइड, ये एसीटोन। अब जब आप इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनने वाला है? डाई। डाई मतलब ये वाला 2 बार हो जाएगा, डाई बेंजल एसीटोन। डाई बेंजल एसीटोन देख पा रहे हैं ना? यस। डाई बेंजल एसीटोन कैसे बनेगा, हम यहां पर आपको बना के दिखाते हैं। डाई बेंजल एसीटोन, देखिए ध्यान से, कैसे सिखाएं हम, ऐसे कर लेते हैं, और इसको अगर हम ओपन कर दें तो क्या कोई आपको तकलीफ होगी? CH डबल बॉन्ड O, और हमने ये क्यों किया? क्योंकि अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बता कर आए हैं H2O बनेगा, राइट? H2O का फॉर्मेशन होगा, राइट? ओके, H2O का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स यहां से 2 H जाने वाले हैं, H2O बनेगा। चलिए आपको कैसे समझाया जाए। इतना इधर हो गया, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। CH यहाँ पर हमने छोड़ दिया, अब 2 H हम यहाँ पर बना लेने वाले हैं इस प्रकार से। अगर आपको डाई बेंजल प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पर भी तो 2 बेंजीन होनी चाहिए, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये आपको चाहिए 2 मोल। अगर ये 1 मोल चाहिए तो ये आपको 2 मोल चाहिए। अब इसी चीज को यहाँ पर हम दोबारा बना लेते हैं, बताइए दिक्कत तो नहीं है? एक यहाँ पर हमने बना लिया है और एक यहाँ पर बना लेते हैं। समस्याएं बिल्कुल ना हो जनाब, बिल्कुल भी समस्याएं ना हो इन चीज़ों में। छोटा छोटा मैनिपुलेशन किया जा रहा है ताकि समझने में आसानी रहे। ये डबल बॉन्ड O हमने कर लिया, ये बेंजीन, और यहाँ से CH रखेंगे और इन दोनों H को हम ऐसे ओपन कर लेते हैं, राइट? अब जनाब आइए, व्हाइट पेन का यूज करेंगे हम। H2O अलग होगा इस प्रकार से, H2O अलग होने वाला है इस प्रकार से। बात क्लियर है? यस। H2O अलग हो चुका है, अब हमारा कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा ही यार। चलिए, अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, राइट? यहाँ पर आपने बेंजीन बना दी, CH बचेगा यहाँ पर अब, राइट? डबल बॉन्ड O जा चुका है, यानी कि डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, C देन CH, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका एडिशन कर देना है आपको किससे, राइट? यहाँ पर CH और ये बेंजीन हो जाएगी।
कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दुख, कोई पीड़ा बताइए। अगर कोई समस्या है तो बताइए जनाब। यही है डाई बेंजल एसीटोन, डाई बेंजल एसीटोन, राइट। समस्या है तो दोबारा से देखेंगे। इस बेंजीन में आपने डबल बॉन्ड O हटाया, यहाँ पर H2 हटाया, यानी कि C डबल बॉन्ड CH बनेगा, C डबल बॉन्ड CH बनेगा। एसीटोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ये एसीटोन वाला प्रोडक्ट नजर आने वाला है, राइट। जैसा आपने इस तरफ किया वही आप यहाँ पर भी करेंगे, यस, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा डाई बेंजल एसीटोन। यानी कि ये चाहिए 2 मोल, ये चाहिए 1 मोल, तब जाकर ये 1 मोल बनेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये बताया गया है ये बन रहा है 351 ग्राम। ओके, ये 351 ग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं इसके मोल्स कितने हैं। ये तो हमने बताया, पर जो यहाँ पर ग्राम के हिसाब से बनने वाले हैं ना, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे? N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना हो जाएगा इसका? 351 ग्राम। अब भैया मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए वो भी कर लेंगे। किस पेन से करना चाहते हैं आप? येलो पेन का यूज कर लिया जाए। यस, आइए बहुत ही ध्यान से एक एक एटम को कैलकुलेट कर लेना है। ओके, इस बेंजीन में कितने कार्बन है? 6 होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, और 7 8 9 10 11 और 6 यहाँ पर, यानी कि 17, 17। कोई समस्या? बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। अब हम हाइड्रोजन को कैलकुलेट करने वाले हैं। जनाब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 होगा। अगर समस्या है तो इसको ओपन कर लिया जाएगा, राइट, ताकि आपको दिखाई दे, चमकता चमकता दिखाई देना चाहिए। ये डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 1 यहाँ पर, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि कार्बन चारों ग्रुप सेटिस्फाई कर चुका है पहले ही, उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन यहाँ पर, 6 7, और जनाब 7 ये हो गए, 8 नहीं, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा ना। यस, थोड़ी सी गलती थी। यस, अब बन चुका है हमारा डाइबेंजल एसीटोन। ओके, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 हाइड्रोजन है आपके पास। 14 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो नजर ही आ रहा है, यानी कि 17 इंटू 12 करना पड़ेगा, प्लस 14 इंटू 1 करना पड़ेगा, प्लस 16 इंटू 1 करना पड़ेगा। बताइए क्या समस्या है आपको इसमें? कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 12 होता है ना, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, 12 से 84, 4 आ जाएंगे, 12 कम 12 8 20, 204, देन 14 और 16 30 होगा ना, यानी कि 2 3 4 आ जाने वाला है मॉलिक्यूलर वेट। तो इससे आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा 2 3 4 से। आई थिंक ये जाने वाला है, किससे जाएगा? 2 3, यानी कि 1.5 13। ओके जी, ओके, यानी कि जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 2 आने वाला है, इसको यहाँ पर 3 आने वाला है। कैसे हिसाब लगाया मैंने? 2 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 3 आएगा। 34 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, यानी कि 1.5 टाइम्स, राइट। दैट मीन्स 2 का 1.5 टाइम्स क्या होगा? 3। अगर समस्या है जनाब आसानी से कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगने वाला आपको। यानी कि कितने मोल्स बनेंगे इसके? 1.5। ओके, यानी कि डाई बेंजल एसीटोन के 1.5 मोल्स बन रहे हैं। तो अगर डाई बेंजल एसीटोन के 1.5 मोल्स बन रहे हैं तो इसके भी 1.5 मोल्स लगेंगे एसीटोन के, और इसका 2 टाइम्स यानी कि 3 मोल्स लगने वाले हैं बेंजल डिहाइड के। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? 2 टाइम्स है ना, इससे ये तो सेम अमाउंट में बन रहा है, जितना एसीटोन का लग रहा है अमाउंट, उतना ही अमाउंट फॉर्मेशन हो रहा है डाई बेंजल एसीटोन का। बट जितना एसीटोन का अमाउंट लग रहा है, या फिर जितना डाई बेंजल एसीटोन बन रहा है, उससे 2 गुना बेंजल डिहाइड लगने वाला है। यस, यानी कि 3 मोल्स इसके चाहिए आपको। ओके, इसके 3 मोल्स चाहिए, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है आपसे अमाउंट ऑफ बेंजल डिहाइड। तो वेट के लिए आपको मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ता है। तो मोल्स जनाब 3 चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेंजल डिहाइड का? C6H5CHO, ये फॉर्मूला हो जाएगा ना। यस, यानी कि 7 कार्बन 12 से 84, 5 1 6 हाइड्रोजन, दैट मीन 6 प्लस 16 90, यानी कि 106 हो जाने वाला है। जो आप इसको 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 318 ग्राम आ जाने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर आप 318 लिख देंगे। कैसा लगा ये क्वेश्चन? थोड़ा सा अच्छा था क्या? थोड़ा सा अच्छा था। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आ जाने वाला है कैसे क्या करना है। क्लियर है? सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे अब।
6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। Which among the following aldehyde is most reactive towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? अच्छा जी, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगी? राइट, एल्डिहाइड। ऐसी कौन सी एल्डिहाइड है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ सबसे ज्यादा एक्टिव होगी? आइए, C3H7 C डबल बॉन्ड OH C2H5 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि यहाँ पर से कुछ ना कुछ होगा। C3H7 C2H5 CH3H। तो क्या आपको यहाँ पर कुछ कुछ नजर आ रहा है? C3H7, देखिए अगर आप बनाना चाहते हैं ना C3H7 को, दैट मीन्स CH3 CH2 CH2, यही होगा ना, CH3 CH2 CH2, यही तो है C3H7, 2 2 4 3 7, यानी कि CHO। इस तरीके से आप यही बनाएंगे तो आपको मिलने वाला है CH3 CH2, फिर बनाएंगे CH3, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि बेंजल्डिहाइड सेम है। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रही है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है, इसमें थोड़ी सी कम है, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन है, कार्बन है ही नहीं। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो जो यहाँ पर आपसे कहा गया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो कैसे पॉसिबल है? अटैक से ना। जब कोई निगेटिव स्पीसी यहाँ पर आकर के अटैक करेगी तभी तो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और वो स्पीसी बहुत ही आसानी से अटैक कर पाएगी अगर यहाँ पर कोई भी हिंड्रेंस नहीं होने वाली। दैट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड आपका सही आंसर हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा कम है, यानी कि अटैक बहुत ही बढ़िया तरीके से हो पाएगा। दैट मीन्स बहुत ही आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो आपसे यही तो पूछा गया था, ऐसी कौन सी हैलाइड है जो मोस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल ऐड तभी तो हो पाएगा जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगी। अरे भैया, जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो अटैक कैसे पॉसिबल होगा? राइट, क्लियर, बिल्कुल ही आसानी से क्लियर हो रहा है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं हम। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, राइट। आइए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पर आपको टेस्ट दिए हुए हैं, बेयर्स टेस्ट मार्क्स, ये नहीं, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, यस। एलिन डाई टेस्ट नहीं, यहाँ पर आरके नहीं होगा, आरके लाइट, राइट, आरके नहीं होगा। फिनोल, ओहो, यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी पीडीएफ में थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है टेस्ट, फिर पूछा गया आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपको, आई बिलीव, अगर आपको 1% भी डाउट है ना, 1% टेस्ट से रिलेटेड, तो जाइए हमारी वीडियो को सर्च करिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको टेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो मिलने वाला है। मुझे टाइम ड्यूरेशन याद नहीं है, बट आधे घंटे के अप्रॉक्स ही होगा। तो उसमें जाइए, एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला। आपके सिलेबस में जितने भी टेस्ट हैं, चाहे वो फिनॉल का हो, एल्कोहल का हो, एल्कोहलिक एसिड का हो, किसी का भी हो, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो, या बेयर्स टेस्ट हो, थैलिन डाई टेस्ट हो, स्किफ टेस्ट हो, सारे के सारे टेस्ट कवर किए गए हैं। वहां पर आपको रिएक्शन भी बताई गई है, उसके रिगार्डिंग जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो भी आपको कराए गए हैं। एट द एंड वो वीडियो देखने के बाद टेस्ट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। आई रिपीट, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियो है। चलिए, ये जो कुछ भी यहाँ पर पूछा गया है वो सारा कुछ वहां पर एक्सप्लेन ऑलरेडी किया जा चुका है। आइए बेयर्स टेस्ट देख लेते हैं। तो बेयर्स टेस्ट जनाब होता है अनसैचुरेशन के लिए। ये अब क्या कैसे बताएं हम, आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर डिटेल में जाना है, समझना है, तो उस वीडियो को ही आप प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। क्लियर है ना। बेयर्स टेस्ट का यूज हम करते हैं अनसैचुरेशन के लिए, अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर। स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट का जनाब यूज किया जाता है एल्कोहलिक OH ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, एल्कोहलिक OH ग्रुप को, राइट। स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट का हम यूज करते हैं, इसको हम शॉर्ट में CAN भी लिख लेते हैं। थैलिन डाई टेस्ट का यूज कहाँ पर करते हैं? सही है, थैलिन डाई टेस्ट का यूज हम करते हैं फिनॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमने फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए 3-4 स्टेप बताए हुए हैं, मतलब 3-4 तरीके के टेस्ट बताए हुए हैं, उसमें से ही एक टेस्ट है ये थैलिन डाई टेस्ट। उसके अलावा भी कुछ और होते हैं, वो भी आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं। इस यहाँ पर आपसे भले ही थैलिन डाई टेस्ट पूछ लिया गया हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में कुछ और पूछ लिया जाए, राइट। यस, तो जाइए उस वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनाब अब स्किफ टेस्ट बचा हुआ है, तो यस ऑब्वियसली ये एल्डिहाइड के लिए ही होगा, एल्डिहाइड के टेस्ट भी वहां पर बताए गए हैं। कंप्लीट वीडियो है, देखना जरूर से है उसको। क्लियर है, यानी कि देखिए हमने मार्क तो किया ही नहीं, हमने सब कुछ बता दिया, बट मार्क कौन करेगा भैया? बेयर्स टेस्ट अनसैचुरेशन बोले तो 4th, स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट कहाँ गया? एल्कोहलिक, यस, यानी कि 3rd, और सी का जनाब फिनॉल, दैट मीन्स 1st, स्किफ टेस्ट एल्डिहाइड, दैट मीन्स 2nd। 4 3 1 2 4 3 1 2। ओहो, ऑप्शन नंबर 1 ही आपको सही मिल गया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 ही सही मिल गया। और यहाँ पर अगर आपको 2 भी आते हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होते हैं। क्लियर है ना।
यस, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं, जो कि 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछ लिया गया था। 2 moles of benzaldehyde and 1 mole of acetone under alkaline condition using aqueous NaOH after heating, ओहो हीटिंग आ गई, gives as x the major product, the number of pi bonds in the product x। तो आपको यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट x बनाना है, फिर आपको काउंटिंग करके बताना है कि कितने पाई बॉन्ड्स वहाँ पर हैं, राइट। चलिए रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तो बेंजल्डिहाइड ही बनाएंगे, तो यहाँ पर बना लेते हैं बेंजल्डिहाइड ना। अगर समस्या देख लीजिए यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल, देखिए 2 moles ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ एसीटोन। थोड़ी देर पहले ही हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करके आए हैं, यही तो सब था वहां पर भी। देखिए 2 moles ऑफ बेंजल्डिहाइड 1 मोल ऑफ एसीटोन, क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा, एक बार फिर से बना लेते हैं। क्या तकलीफ है हमको, जितनी बार आप बनवाना चाहेंगे हम बनाते रहेंगे। CHO, तो इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर भी हमको वाटर निकालना है। अब आपको समझ में आ चुका है, तो आप पहले से ही बढ़िया डायग्राम बना के रखेंगे। और यहाँ पर क्या है, एसीटोन, अच्छा जी। CH, अब यहाँ पर भी हम पहले ही 2 H खोल लेंगे, है ना। CH3 वहां पर था, CH यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 2 H को खोल लिया जाएगा, इस प्रकार से, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को तो हम बोलते हैं एसीटोन, है ना, एसीटोन। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको बेंजल्डिहाइड बना लेना है, राइट। इस प्रकार से आप बेंजल्डिहाइड बना लेंगे। CH यहाँ पर रखेंगे, डबल बॉन्ड O को हमने इस तरफ ले आए हम, राइट। अब आइए यहाँ पर डबल बॉन्ड O, H2O निकाल देना है, H2O निकाल देना है, H2O निकाल देना है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर बनाइए, हालांकि आप बनाकर आज आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, तो क्या ही दिक्कत होगी भैया, क्या ही दिक्कत होगी। CH अब ये हट चुका है, यानी कि डबल बॉन्ड CH होगा, देन C डबल बॉन्ड O, देन CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और इसी पर आपको बेंजीन लगा देनी है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछे गए हैं पाई बॉन्ड्स, राइट। हमने ये क्यों किया, ताकि आपको नजर आ जाए, हालांकि आपको ये सब तो क्लियर है ही, बट ठीक है, नजर आ जाए तो बढ़िया रहता है। आपसे पाई बॉन्ड्स पूछे गए हैं, ध्यान से, पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, पाई बॉन्ड्स, ओके, पाई बॉन्ड्स पूछे गए हैं। चलिए आइए, कितने पाई बॉन्ड हैं यहाँ पर, 3 3 6 7 8 और 1 9, नजर आया ना। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी तो है, इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं हम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, दैट मीन्स 3 3 3 9 पाई बॉन्ड्स हैं। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 9। अगर आपसे यहाँ पर पाई बॉन्ड्स नहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, दैट मीन्स 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये तो पता है ना, बच्चों वाली बातें हैं। पाई बॉन्ड्स, दैट मीन्स का करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 9। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए जनाब, आप खुद बताइए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या दूसरा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ऐसा चांस ही नहीं है। अगर आपने एक क्वेश्चन किया है आप दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो जनाब PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो PYQs की प्रैक्टिस करते रहना है, समझना है, थोड़ा से कॉन्सेप्ट को भी रटना नहीं है। थोड़ा से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो डेफिनेटली उससे थोड़ा बहुत हटके अगर क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्लियर है ना, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करने वाले हैं हम। 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर जनाब बेंजीन दी हुई है, COHCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है, CuCl है। तो जनाब एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। एक क्वेश्चन आप पीछे देख कर आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है भैया, ये है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन-कोच रिएक्शन में बेंजीन से क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा ना, यस बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। आइए, कहीं पर बेंजल्डिहाइड नजर आ रहा है क्या, यस ऑप्शन नंबर 3 में ही आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या कराया गया है, जो कुछ भी कराया गया है सब कुछ गलत कराया गया है, राइट। गैटरमैन-कोच रिएक्शन तो आपको याद ही होगी, रटी हुई होगी। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं एवं 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके, एक बार फिर से प्योरिफिकेशन का क्वेश्चन, और यहाँ पर Br2 वाटर टेस्ट से रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है। वहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन पूछी गई थी, इस बार आपको ऑब्जर्वेशन पूछ ली गई है। मैंने कहा था ना, वीडियो को जरूर से देखना है, अगर आपने वीडियो देखा होता तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों पर भी मास्टरी आपको हासिल हो गई होती। क्लियर है ना। आइए, Br2 वाटर टेस्ट, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट। DNP क्या है, डाई नाइट्रोफिनाइल, बस कुछ और नहीं, DNP डाई नाइट्रोफिनाइल टेस्ट। ओके, तो Br2 वाटर टेस्ट का हम यूज कहाँ पर करते हैं जनाब, Br2 वाटर टेस्ट का हम यूज करते हैं अनसैचुरेशन में,
राइट। Br2 वाटर टेस्ट का यूज हम करते हैं किसमें, अनसैचुरेशन में, जिसमें आपको रेड कलर मिलता है, अनसैचुरेशन में यूज करते हैं, रेड कलर अपीयर्स, ये हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 3, राइट, सही है, ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है। अब आइए सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, इसमें क्या होता है। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में जनाब आपको कई सारे कलर मिलते हैं, 1 बाय 1 आपको कई सारे कलर मिलते जाते हैं। तो सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए होता है, पढ़ के आ रहे हैं ना आप, आइए, पढ़ा है अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, एल्कोहलिक OH ग्रुप लिखा हुआ है ना, एल्कोहलिक OH ग्रुप, दैट मीन्स ये एल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ओके, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन। सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए होता है, एल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। वहां पर आपको क्या मिलता है, आपको पहले ब्लू कलर, ब्लू, ग्रीन, वायलेट और रेड कलर मिलते हैं जब आप सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। दैट मीन्स बी का हो जाने वाला है 4। पता है ना ये सारी बातें, ऑब्जर्वेशन भी पता होने चाहिए, इसलिए टेस्ट करते हैं, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, ये भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। बात क्लियर है, यस। आगे आइए, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ओहो, Fe3+, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं जनाब। फेरिक क्लोराइड टेस्ट का यूज हम करते हैं फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। एल्कोहल के लिए हमने सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट किया और फेरिक क्लोराइड टेस्ट के लिए हम फिनॉल टेस्ट करते हैं। इनके अलावा भी टेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब फिनॉल के लिए सिर्फ यही टेस्ट है या फिर एल्कोहल के लिए सिर्फ यही टेस्ट है, नहीं, एल्कोहल के और भी टेस्ट होते हैं, वो आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में बताए गए हैं। फिनॉल के लिए भी और पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो आपको उस वीडियो में बताए गए हैं, बट यहाँ पर फेरिक क्लोराइड टेस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि Fe3+ इसके लिए होता है, फिनॉल के लिए होता है, राइट। ओके, तो यहाँ पर आपको येलो, ऑरेंज और ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट मिलती है एज ए ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तभी तो पता चल पाए, भैया कुछ तो होना चाहिए ना। कैसे पता करेंगे, आप छूकर जान नहीं जाएंगे यहाँ पर फिनॉल था, यहाँ पर एल्कोहल था, यहाँ पर ये था, यहाँ पर वो था, कुछ ऑब्जर्वेशन होती है ना। दैट मीन्स अगर आपको ये सब नजर आ रहा है तो आपके पास क्या था, फिनॉल। ओके, सी का क्या हो जाने वाला है, सी का जनाब हो जाने वाला है फर्स्ट, राइट। तो ऑब्वियसली जो बचा है वही सही होगा, बट देख लेते हैं क्या है। 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट, ये किसके लिए होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए। 2,4-DNP टेस्ट जनाब एल्डिहाइड कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। और वहां पर जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, रेडिश ऑरेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको यही मान लेते हैं, रेडिश ऑरेंज कलर जो होता है उसका कलर गायब हो जाता है। ओहो, अगर उसका कलर गायब हो गया तो आप समझ जाएंगे कि 2,4-DNP यानी कि एल्डिहाइड कीटोन वहां पर है। ओके, इसी को हम बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है, जो आपको समझना चाहिए, आई रिपीट, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग इग्नोर करके चलते हैं, राइट। यहाँ से क्वेश्चन क्या ही आएगा, क्वेश्चन आते हैं और आप गलत कर देंगे अगर आपने पढ़ा नहीं है। कोई लॉजिक कुछ नहीं काम आने वाला, निश्चित तौर पे आप -1 ही वहाँ पर पाएंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया। किस्मत बहुत अच्छी है तो उसकी बात नहीं कर सकते हम। तो डी का सेकेंड हो जाएगा, राइट। 2,4-DNP टेस्ट, ऑब्वियसली रेडिश ऑरेंज कलर यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, 3,4,1,2, 3,4,1,2 ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाने वाला है। तो खास बात यह है कि अगर यहाँ पर 4 में से अगर आपको एक भी आता था तो आप +4 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। अब जनाब 4 टेस्ट हैं तो क्या आपको एक भी नहीं आता होगा? अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो आपको एक आ रहा होता, और अगर आपको एक आ रहा होता तो यस, यहाँ पर आप सही ऑप्शन को टिक कर सकते थे। आप देख पाएंगे ए में क्या है, 3,1,4,2, अगर एक भी आ रहा है तो सही हो जाएगा आपका। बी में भी यही बात है, 4,2,1,3, यहाँ पर भी 1,3,2,4, यहाँ पर भी 2,4,3,1, कहीं पर भी एक ऑप्शन को 2 जगह पर नहीं डाला गया है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हम करने वाले हैं, जो कि 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछ लिया गया था। बहुत ध्यान से देखना है हमको। which of the following compound can give positive iodoform test when treated with aqueous KOH solution followed by potassium iodide? यहां पर आपसे ये कहा गया है, देखिए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। 2 ग्रुप ऐसे हैं जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। C डबल बॉन्ड O CH3, अगर ये ग्रुप आपको नजर आता है तो यस जनाब, वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है। पहला ये ग्रुप हो गया। एक और ग्रुप है, आइए, CH और यहाँ पर OH और CH3, COCH3 या फिर CHOHCH3, इन दोनों में से अगर कोई भी है तो यस जनाब, आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलने वाला है। बट इनके अलावा अगर कुछ और है तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपसे ये कहा गया है, ये जो 4 ऑप्शन हैं उनकी आपको रिएक्शन करवानी है। पहले किसके साथ, KOH के साथ, देन पोटेशियम हाइपोआयोडाइड के साथ। तो क्या आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिल रहा होगा या किसमें मिल रहा होगा, ये पूछा गया है आपसे।
तो पहले तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, राइट। चलिए एक्वस KOH के साथ हम रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 से ही शुरुआत करेंगे। अब भैया एक्वस KOH क्या होता है, बताइए बताइए क्या होता है एक्वस KOH, क्या काम है इसका। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करवाता है, राइट। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करवा देगा, एक्वस NaOH एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, एंड एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH क्या करवाता है बताइए, एलिमिनेशन ना, यस एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यानी कि यहां पर Na होगा, तो सेकेंड एलिमिनेशन। ग्रेट, ये तो बातें आपको रटी हुई होंगी, बाकी हमने एक बार रिवीजन करा दिया। फिर भी हम आपसे कहेंगे अगर रिएजेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है ना, तो जाइए हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को देखिए, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है, वहां पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो आपको 101 रिएजेंट्स, उस वीडियो को जनाब जरूर से देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एक वीडियो में हमने सारे रिएजेंट्स कवर करने की कोशिश की है, जितना भी आपके सिलेबस में है रिएजेंट, हमने सारे रिएजेंट वहां पर कवर किए हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं ताकि आप समझ पाएं, ठीक। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर आते हैं, यानी कि एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन करवाना है, सब्स्टिट्यूशन करवाना है बोले तो Cl जाएगा OH आएगा, Cl जाएगा OH आएगा। चलिए CH3 CH2 C और यहाँ पर भी CH3, अब जनाब ये Cl की जगह पर OH हो जाएगा और यहाँ पर भी OH हो जाएगा। ओहो, यहाँ पर तो जनाब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ गए जो कि होते हैं अनस्टेबल, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल, यानी कि H2O का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, OH यहाँ से और H यहाँ से, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या कुछ आपको नजर आने लगा है क्या, CH3 CH2 C यहाँ से जा चुका है, और ये डबल बॉन्ड O CH3, या कुछ तो नजर आना चाहिए ना। इसी की तो बात हम कर रहे थे ऊपर, COCH3 ग्रुप, देखिए जनाब COCH3 ग्रुप है ना, यस, इसको आप R बोल सकते हैं, यहाँ पर बेशक आप R बोल पाएंगे। COCH3 दैट मींस ये पॉजिटिव एटोफॉर्म टेस्ट देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाने वाला है, यस ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला ग्रुप मिल चुका है। आई रिपीट, ये वाला क्वेश्चन इतनी बार हम करा चुके हैं कि आप भी सुनते सुनते थक गए होंगे। अगर आप हमसे कॉन्टिन्यूसली PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस क्वेश्चन को आपने 4 से 5 बार अटेम्प्ट ना किया। हर बार यही कॉन्सेप्ट, हर बार इसी तरीके का कोई क्वेश्चन, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एक ऑप्शन सही है, कहीं कहीं पर आपको 3-4 दे दी जाती है, वहां पर आपको पता करना होता है। एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वाले 2 ग्रुप हैं, 2 में से कोई एक भी है तो पॉजिटिव एटोफॉर्म टेस्ट देगा, होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पोटेशियम हाइपोआयोडाइड के साथ, तो आपको CHI3 मिलता है, प्रेसिपिटेट होती है ये, और इसका कलर क्या होता है, येलो, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को करने वाले हैं, जो कि 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव सिल्वर मिरर विद एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा जी, ये जो कंपाउंड दिए हुए आपसे पूछा गया है कि एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कौन है जो सिल्वर मिरर देने वाले हैं, यानी कि ये है टॉलेंस टेस्ट। ओके जी, ये है टॉलेंस टेस्ट। आपको टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बता दें हम, AgNH3 होल ट्वाइस OH होता है, राइट, इतना तो पता हो चुका होगा आपको, इसलिए यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको नहीं लिखते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ, जब भी आप इसकी टॉलेंस रिएजेंट के साथ किसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर मिरर मिलता है, तो उसी को हम टॉलेंस टेस्ट बोल रहे होते हैं। आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, टॉलेंस टेस्ट, इसका यूज हम करते हैं एल्डिहाइड्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एल्डिहाइड्स एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, इसका यूज हम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती हैं सिल्वर मिरर में। जनाब अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को डिटेक्ट करने के लिए ही हम यूज करते हैं टॉलेंस टेस्ट को, राइट। क्यों करते हैं, क्योंकि वो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती हैं सिल्वर मिरर में। ग्लास वेयर पर आपको मिरर लाइक कोटिंग नजर मिलने वाली है, राइट। ग्लास वेयर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्लास वेयर पर हमको मिरर लाइक कोटिंग मिलने वाली है, राइट, जिसका यूज हम एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं।
ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। बाकी अब 1 बाय 1 ऑप्शंस की तरफ आते हैं। ए को देखते हैं, ए में क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब जनाब ये फॉर्मिक एसिड क्या होता है, एसिड लिखा हुआ है, एल्डिहाइड नहीं, ठीक, HC डबल बॉन्ड OOH, राइट, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, HCOOH। अब इसमें क्या खास है, ये एक तरीके का एसिड ही तो है, राइट। पर यहाँ पर एक खास बात है, इसकी खासियत ये है, यानी कि फॉर्मिक एसिड की खासियत ये है कि ये एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयंस को रिड्यूस कर सकता है सिल्वर, मेटालिक सिल्वर में, राइट, सिल्वर आयंस को मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस कर सकता है। यानी कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, जस्ट लाइक एल्डिहाइड। कोई समस्या है? आपको थोड़ी देर पहले ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस किया जा रहा है मेटालिक सिल्वर में, यानी कि एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस किया जा रहा है, और रिड्यूस करेगा कौन, एल्डिहाइड ना, क्योंकि यही तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर एल्डिहाइड। उसी प्रकार से फॉर्मिक एसिड भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये सिल्वर आयंस को मेटालिक सिल्वर, हम बार बार भूल जा रहे हैं जनाब, यहाँ पर हम लिख जरूर लेंगे, मेटालिक सिल्वर, सिल्वर आयंस को मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस किया जा रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव टेस्ट देगा ना, यस, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, दैट मीन्स ए सही हो जाने वाला है। अगर कोई समस्या तो जनाब दोबारा से थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको देते हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को मेटालिक सिल्वर में कौन रिड्यूस कर सकता है, ये दोनों, यानी कि ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना, तभी तो रिडक्शन पॉसिबल हो रहा है। दैट मीन्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है भैया, मेटालिक सिल्वर का फॉर्मेशन हो रहा है ना, उसी प्रकार से सब कुछ यहाँ पर भी होने वाला है। फॉर्मिक एसिड एक तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बस इसकी खासियत ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो सिल्वर आयंस हैं उनको मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, चलिए, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट ये देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं भैया। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से O हटा दीजिए, HCHO आपको मिल जाने वाला है, और वही होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये है सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, सबसे सिंपल एल्डिहाइड है ये। अब इसमें क्या दिक्कत है भैया, एल्डिहाइड ही तो है, अभी अभी तो आपको बताकर आ रहे हैं, एल्डिहाइड्स खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और एसिड बन जाते हैं, बट बिहेव कैसे कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन होगा और सामने वाले का रिडक्शन करवा देंगे, और अभी भी आपको बता करके आए हैं इसका रिडक्शन होगा, राइट। ये रिडक्शन करवाएगा, सिल्वर आयंस का रिडक्शन करवाकर किसमें बदलेगा, मेटालिक सिल्वर में ना, यस, यानी कि ये भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, क्योंकि ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका रिडक्शन करवाए बिना मानेगा नहीं, और खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो जो आप एल्डिहाइड देख पा रहे हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। क्लियर है बात? आगे देखते हैं, बेंजल्डिहाइड की बारी है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है जनाब, ये भी तो एक तरीके का एल्डिहाइड ही है, कुछ खास है क्या, नहीं भैया, ये सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एट द एंड काम तो वही करेगा ना जो ये सारे कर रहे हैं, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, सिल्वर आयंस को कन्वर्ट करने वाला है किसमें, मेटालिक सिल्वर में, सिंपल है ना, यानी कि भैया ये भी सही हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देने वाला है, ABC। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ABCD ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ABC नजर आ रहा है, यानी कि यही सही होने वाला है, और जो D है एसीटोन, वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है? अब क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये कीटोन है, सिंपल सी बात है, आपको ये भी याद रखने लेना होगा, कीटोन्स अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तो देते हैं टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, बट कीटोन पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, ये आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कुछ भी करिए एट द एंड आपको याद रहना चाहिए, राइट। हम एसीटोन बना देते हैं, ये जनाब ये एसीटोन है, बट ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, इसको यहाँ पर लिख देंगे, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देने वाला, राइट। ऑप्शन ABC, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। यस, ये क्वेश्चन कैसा लगा, थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके ब्रशअप हुए होंगे, अब आगे बढ़ रहे हैं हम, यानी कि आंसर किया चुके हैं, दैट मीन्स एल्डिहाइड कीटोन्स के PYQs को आप कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छी बात है, आगे बढ़िए, अभी जाना नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के PYQs हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, तो आप लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड के भी 3 PYQs हैं, तो उनको भी हम साथ में कवर करने वाले। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 1, 5 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था, तो प्रोडक्ट सी, यानी कि आपको पहले A बनाना है, फिर B बनाना है, फिर C बनाना है, और उसमें आपसे पूछा गया है पाई बॉन्ड्स कितने हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर KMnO4 KOH विद हीट, भैया पता है ना इसमें क्या होने वाला है। अगर आपको ये कुछ भी नजर आता है ना, तो बेंजीन पर आपको कुछ भी लगा हुआ दिखाई दे, आई रिपीट,
कुछ भी लगा हुआ दिखाई दे उसको हटा दीजिए और COOK का एडिशन कर दीजिए। सिंपल, आप इतना याद रखिए, बाकी बहुत ज्यादा इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट रहिए, आसान रहेंगी बातें। यानी कि जब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं 1 by 1 हम कर ही देते हैं। CH2 CH2 CH3 है यहाँ पर, बट जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 KOH विद हीट, जब भी आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जनाब ये सब कुछ CH2 CH2 CH3 हटने वाला है और यहाँ पर COOK जुड़ जाएगा। इतना याद रखना है, कुछ भी हो हटा दो, COOK जोड़ दो अगर ये वाला रिएजेंट आपके पास है तो। क्लियर है? अब क्या है H3O पॉजिटिव, अब है H3O पॉजिटिव। हालांकि ये आपका प्रोडक्ट ए बन चुका है ना, यस, यहाँ पर देखेंगे आप प्रोडक्ट ए आपका बनकर तैयार हो चुका है। प्रोडक्ट बी के लिए आपको H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, ये K को बाहर निकाल लेगा और H दे देगा, K प्लस है ना यहाँ पर, OH माइनस डालेंगे इसको और यहाँ पर H जुड़ जाने वाला है, दैट मीन्स COOK अब COOH में कन्वर्ट हो चुका है, दैट मीन्स बेंजोइक एसिड बन चुकी है। क्लियर क्लियर, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आते हैं FeBr3 Br2। अच्छा जी, ये बात है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। Br2 FeBr3, क्या पता है आपको FeBr3 क्या है? भैया ये है लुईस एसिड। इस प्रकार से आप बनाएंगे, इसके पास ना इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका, तो ऑक्टेट तो पूरा करके रहेगा। ये जो आप Br2 देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर Br2 जो आप देख पा रहे हैं वो Br पॉजिटिव एंड Br निगेटिव मान लेते हैं, ऐसे करके डेल पॉजिटिव कर लीजिए, क्या दिक्कत है भैया, डेल पॉजिटिव कर लेते हैं। अब एक ब्रोमीन को खींचेगा, कैसे खींचेगा, या फिर आप ऐसे समझें, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा, करेगा ना? बिल्कुल करेगा जनाब, बिल्कुल करेगा। आपको ये लिख लेना है कि FeBr3 FeCl3 ये लुईस एसिड होते हैं, ये निगेटिव को खींचने की ताकत रखते हैं, निगेटिव को खींच लेने वाले हैं, यानी कि अब बन जाने वाला है FeBr4 निगेटिव, क्योंकि निगेटिव भी तो आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर Br पॉजिटिव छूट जाने वाला है। अब ये कहीं ना कहीं तो अटैक करेगा, तो ये जनाब ये बेंजीन पर अटैक करने वाला है, ये बेंजीन पर अटैक करने वाला है। COOH तो रहेगा ही रहेगा, अब ब्रोमीन का एडिशन होगा, तो जनाब यस यहाँ पर आप ब्रोमीन का एडिशन कर देने वाले, और यस यही है आपका प्रोडक्ट सी जो आपसे पूछा गया है। चलिए प्रोडक्ट सी नहीं जनाब, यहाँ पर ओके प्रोडक्ट सी ही है, हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, प्रोडक्ट सी यानी कि दूसरा क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट सी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पाई बॉन्ड्स पूछे गए हैं, तो जनाब बताइए कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ओपन कर लें क्या इसको? चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी, हालांकि ये सब आपको आता है, इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड OH बता देंगे ना आप कितने पाई बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, सिंपल, यहाँ पर 4 लिखिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाई बॉन्ड्स। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होता तो आप 8 लिख रहे होते, है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेंगे अब हम। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, क्या है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया गया है, Br2 रेड फास्फोरस विद H2O, तो ये क्या करेगा, इसी कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाएगा और ब्रोमीन का एडिशन कर देने वाला है। बहुत ही सिंपल बात, बहुत सिंपल, बहुत कुछ सोचना नहीं है आपको। तो यस यहाँ पर ही हम आपको प्रोडक्ट बना देने वाले हैं। 5 कार्बन की रिंग है जनाब, यहाँ पर COOH जुड़ा हुआ है, ऐसे कर लेंगे अब हम, ओके चलिए बना देते हैं, क्या दिक्कत है, COOH है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, उसी हाइड्रोजन को खींच लेगा, Br2 रेड फास्फोरस H2O, क्या देंगे भैया, क्या देंगे, Br पॉजिटिव देंगे ना, तो यस यहाँ पर Br जुड़ जाने वाला है। देखिए कहाँ पर ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 ही मिल जाएगा सही, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर CHO, भैया CHO कहाँ से बन जाएगा भैया, क्या करा रहे हैं आप, रिडक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है इनसे रिडक्शन, CHO कैसे बनेगा, COBr, कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, बट कन्फ्यूजन ना हो, इसी से जुड़ जाने वाला है ब्रोमीन। चलिए इसको भी क्रॉस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो चुका है। अब आई थिंक हमारा ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ओके क्वेश्चन नंबर लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये। आइए मेजर प्रोडक्ट बी, यहाँ पर आपसे मेजर प्रोडक्ट बी के पाई बॉन्ड पूछे गए हैं, तो पाई बॉन्ड पूछने की मोहब्बत थोड़ी सी ज्यादा है उनके अंदर, तो जिनसे मोहब्बत वो करते हैं उनसे मोहब्बत आपको भी करनी पड़ेगी, अभी तो कुछ बेहतर हासिल होगा, बाद में करेंगे जिसे भी मोहब्बत करनी है, बट अभी यही मेंस के एग्जाम तक जनाब जो चीज एनटीए को पसंद है ना, वही हमें भी पसंद करनी पड़ेगी। पाई बॉन्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। आइए CH2 CH3, एक बार फिर से एंट्री हो चुकी है KMnO4 KOH विद हीट की। क्या बताया मैंने आपको,
बेंजीन पर जो कुछ भी है ना उसको हटा दो, सिंपल भैया, सिंपल डायरेक्ट मेथड। बेंजीन के ऊपर जो कुछ भी है उसको हटा देना है, उसकी जहां पर COOK का एडिशन कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझेंगे तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। यहां पर दो नहीं, सिंगल होना चाहिए। CH2CH3 है, इसको हटाएंगे हम, COOK लगाएंगे। लास्ट में क्या था, CH2CH2CH3 था ना, यस, कहाँ है, ये रहा CH2CH2CH3 था, बट हमने हटा दिया सभी को, COOK का फॉर्मेशन कर लिया। टू द पॉइंट रहिए, टू द पॉइंट रहिए, यानी कि ऑप्शन सॉरी प्रोडक्ट ए आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी है HNO3 along with H2SO4। ये क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन, ये NO2 पॉजिटिव देने वाला है, राइट। NO2 पॉजिटिव देगा तो कहीं ना कहीं तो इसका एडिशन होगा ही होगा, यस। अब बनाएंगे हम, NO2 पॉजिटिव मिलने वाला है, ठीक, तो यहाँ पर COOH हो जाएगा। तो आप यहाँ पर NO2 जोड़ देने वाले हैं, और यहाँ पर क्या आपको बताना है, डबल बॉन्ड की काउंटिंग करनी है। तो जनाब NO2 को थोड़ा सा हम ओपन करके दिखा दें क्या, यस, NO2 को थोड़ा सा ओपन करके दिखा देंगे हम। तो ऐसे NO2 होता है इस प्रकार से, क्लियर है, यस। यानी कि देखिए बॉन्ड देखेंगे आप, COOH में एक डबल बॉन्ड होगा ना, अगर समस्या है तो चलिए ये भी कर देंगे, हालांकि होनी नहीं चाहिए बट फिर भी चलिए। C डबल बॉन्ड O ऐसे कर देते हैं, OH यहाँ पर दिखा देते हैं। तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पर, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि 5 हो गए ना, यस। 5 पाई बॉन्ड होंगे आपके प्रोडक्ट बी में, क्योंकि जनाब यही तो है प्रोडक्ट बी। HNO3 H2SO4 क्या देता है, नाइट्रेशन रिएक्शन है ना, NO2 पॉजिटिव देने वाला है, और NO2 पॉजिटिव बेंजीन पर जुड़ जाएगा इस प्रकार से। दैट मीन्स 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड यहाँ पर, 5 पाई बॉन्ड यहाँ पर होने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 क्रैक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है अब, और यही है हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 9 अप्रैल शिफ्ट होने पूछ लिया गया था। आइए, यहाँ पर AlCl3 है, ये क्या है, लुईस एसिड है। ओके जनाब, लुईस एसिड है, हाँ जी। तो ये रही बेंजीन, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके बनाना चाहते हैं, जो आपने ये बनाया है ना। और हम ये सब क्यों कर रहे हैं वो आपको थोड़ी देर में ही अभी पता चल जाने वाला है। ऐसे उल्टा करें, कन्फ्यूजन हो रही है। यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं, ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है, यस। डबल बॉन्ड हो यहाँ पर, डबल बॉन्ड हो यहाँ पर। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं AlCl3 के साथ, तो यहाँ से ये इस तरीके से टूटने वाला है ना। ये टूटेगा तो ये खुल जाएगा ना, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर O खुलने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए ध्यान से जनाब, ऐसे हो जाएगा, और जो यहाँ से अलग हुआ है वो बेंजीन से जुड़ जाएगा। सिंपल है ना, पॉजिटिव भी जनरेट होगा जनाब, यहाँ नहीं कि ऐसे आप करेंगे। और ध्यान से डबल बॉन्ड हो यहाँ पर भी हम लगा देंगे, और डबल बॉन्ड हो यहाँ पर भी होगा, तो ये थोड़ा ऐसे होगा ना, यानी कि OH यहाँ से जुड़ने वाला है। इसको अभी बेंजीन से जोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर OH लिख लेना है। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब। आप सॉरी प्रोडक्ट ए आप बना चुके हैं, प्रोडक्ट ए बना चुके हैं। कैसे बनाया हमने एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर बेंजीन थी आपके पास, इसको हमने बस उल्टा कर दिया है ताकि आप समझ पाएं। AlCl3 है, लुईस एसिड होता है, तो जनाब ये ब्रेक होने वाला है, वो ओपन होगा, और यहाँ पर OH भी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि O नेगेटिव होगा ना, OH चाहिए इसको, H चाहिए तो OH बन जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव भी जनरेट होगा, इसकी वजह से बेंजीन से जुड़ जाने वाला है। ये जनाब यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। अगर समस्या है तो यस, क्लियर। अब क्या है, ओहो, अब हम कराने वाले हैं इसकी रिएक्शन किसके साथ, ZnHgHCl के साथ। तो क्या डायरेक्ट मेथड आपको याद है इसका, बताइए बताइए। याद नहीं है तो याद करिए, हम बोल रहे हैं डबल बॉन्ड O को तोड़ो, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O है ना, कार्बोनिल ग्रुप के डबल बॉन्ड O को तोड़ो, HH बांट दो। ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पर 2H दे देंगे, यहाँ पर 2H दे देंगे, और बात क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, आपने डायरेक्ट मेथड याद किया। फटाफट से हम क्वेश्चन को क्रैक करने वाले हैं। आपने यहाँ पर भी 2 बॉन्ड तोड़े, 2H यहाँ पर दिए, राइट, 2H नीचे भी दे दिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कार्बोनिल का डबल बॉन्ड नजर आया, कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड नजर आया, तो यहाँ पर भी आपने दोनों बॉन्ड तोड़े, इस जगह पर भी H+ दे दिया, HH दे दिया। और जैसे ही आपने ये किया, -1 को आपने इन्विटेशन कार्ड भेज दिया है जनाब, राइट। क्यों, क्योंकि आपको साथ में ये भी तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, नोट डालकर लिख लेंगे अपनी शॉर्ट कॉपी में, कि जो भी लिखा हुआ ना ये ZnHgHCl नेम रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए इसकी। कमेंट करके बताइएगा जरूर इसकी क्या नेम रिएक्शन है, राइट। कई बार करा चुके हैं, इसलिए बार बार बोलने का कोई सेंस बनता नहीं है। चलिए वापस आते हैं। इसका डायरेक्ट मेथड होता है कि कार्बोनिल ग्रुप के C डबल बॉन्ड O होता है ना कार्बोनिल ग्रुप में, उसको तोड़ना है, HH दे देना है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कुछ नहीं कर सकता।
कार्बोक्सिलिक एसिड में जो होता है ना सी डबल बॉन्ड ओ, उसका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसकी हिम्मत नहीं है किसी की उसको हाथ भी लगा सके। पर आपने यहाँ हाथ तो जनाब इसके बॉन्ड ही तोड़ दिए हैं, हाथ तो दूर की बात है, तो ये नहीं करना है, राइट। इसके लिए हम इसको रफ कर देंगे। COOH है ना यहाँ पर, COOH, यानी कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स इसके बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते, तो यस, बट इसके हम तोड़ सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप है, यानी कि जो बनने वाला है इसको ध्यान से देखेंगे, ऐसे बेंजीन हो जाएगा, ये तो अलग हो चुका ना, यस, यानी कि CH2 बनने वाला है और अभी भी OH बरकरार रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, देखिए प्रोडक्ट B बन चुका है, अब इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना वो H+ देगा, राइट, H+ देगा और यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक किया जाएगा, तो यस H+ यहाँ से जनरेट होगा, तो यानी कि OH2 पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ये से यहाँ से ऐसे बाहर चला जाने वाला, ये बाहर जाएगा, तो यस जनाब ये रिंग कंप्लीट हो जाने वाली है, क्योंकि अब वो उसके साथ जुड़ जाएगी, ऐसे है ना। बट ये डबल बॉन्ड ओ अभी भी रहेगा, बट ये वाली रिंग अब इस तरीके से कंप्लीट हो जाने वाली है। बोलिए हाँ कि ना, दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं H+ मिलता है H2SO4 से और ये OH2 पॉजिटिव जनरेट करके बाहर निकाल देगा, तो निश्चित तौर पर ये कंप्लीट हो जाने वाला है। तो यही है आपका प्रोडक्ट सी जो आपसे पूछा गया। आइए देखते हैं प्रोडक्ट सी कहाँ पर है, चलिए यहीं से देख लेते हैं। कोर्स में क्या आपको कहीं पर भी दूर दूर तक प्रोडक्ट सी नजर आ रहा है भैया? नहीं ना, इसको काट देंगे आसानी से, क्या दिक्कत है इसमें, इसको देख लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, बेंजीन है उसके पास ही साइक्लोहेक्सेन है, यानी कि 6 कार्बन की रिंग, जो डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है ना वो इतनी दूर नहीं है, वो जस्ट यहाँ पर है, देखिए सिर्फ कोई कार्बन बीच में नहीं है, जिस कार्बन पर बेंजीन जुड़ी हुई ना उसी कार्बन के पास से ही डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पर होना चाहिए था या फिर यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था भैया, काट दो इसको। इसको देख लेते हैं, क्या क्या सेंसलेस ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, यहाँ पर आते हैं बेंजीन और यस जनाब, यहाँ पर देखिए बेंजीन के पास से ही डबल बॉन्ड ओ है, यस ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है आपको, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ ऊपर दिखा दिया गया है, जो कि यहाँ पर नीचे आएगा जब भी आप इस रिएक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, प्रोसीड कराने वाले हैं। बट बच्चों वाली चीजें इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये जनाब इसी तरीके से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के भी 4 PYQs को कंप्लीट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द हार्ट, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्या नाम है इसका, केमिस्ट्री सारथी, क्योंकि यहाँ पर ही आपको PYQs मिलने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, PDF भी आपको दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है, तो पढ़िए ना, क्या दिक्कत है, PYQ सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि सॉल्विंग से ही आपके नंबर इंप्रूव हो रहे होंगे, है ना। चलिए अगर आप एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के और भी PYQ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, क्लिक करिए, बहुत सारे PYQs आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।